नमस्कार दोस्तों, मैं जय यादव। आप देख रहे हो भदोही का सबसे श्रेष्ठ न्यूज चैनल न्यूज भदोही सुपरफास्ट। चलिए बढ़ते आज की ताजा खबर की ओर। ये अवैध बालू लग रहा था। बालू लग के ये जा रहे थे, दारू पी के ड्राइवर चला रहा था, ये सीधा सीधा ठोक दिया मेरे भाई को। मेरा भाई खत्म हो गया है। भदोही से गोपीगंज के अमरौली गांव मार्ग पर शुक्रवार की देर रात बालू से लदे हुए ट्रैक्टर की चपेट में आने से एक स्वास्थ्य कर्मी की मौत हो गई है। वहीं देर रात हॉस्पिटल से ड्यूटी कर लौटे घर जा रहे थे। परिजनों का आरोप है कि इस मार्ग पर दिन भर बड़ी मात्रा में अवैध बालू खनन कर ट्रैक्टर से ढोया जाता है। उसी ट्रैक्टर की चपेट में आने से उनकी जान चली गई है। पुलिस ने ट्रैक्टर को कब्जे में ले लिया है। बताया जा रहा है कि मिर्जा जनपद के विंध्याचल थाना क्षेत्र के नंदिनी गाँव के निवासी साहेब लाल का पुत्र डॉक्टर राज मल्होत्रा भदोही के एक निजी अस्पताल में अपनी सेवा देते थे। रात करीब 10 बजे हॉस्पिटल से खाली होकर अपनी बाइक से घर जाने के लिए रामपुर घाट के चह की तरफ जा रहे थे। बताया जा रहा है कि जैसे ही उनकी बाइक अमरौली गांव के सामने पहुंची थी, रामपुर घाट से बालू लादकर जा रहे ट्रैक्टर ट्राली अनियंत्रित होकर बाइक सवार को जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ट्रैक्टर ट्राली समेत पलट गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी से पलटी ट्रैक्टर और ट्राली को उठाकर अपने कब्जे में ले लिया। परिजनों को सूचना देकर शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मामले में मृतक के भाई अर्जुन ने आरोप लगाया है कि रामपुर घाट पर जबरदस्ती तरीके से अवैध खनन चल रहा है। रात में ट्रैक्टर चालक मनमानी ट्रैक्टर चलाते हैं, उसी कारण भाई की मौत हो गई है। मृतक 3 भाइयों में दूसरे नंबर पे था। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। भदोही में श्री इंद्र बहादुर सिंह नेशनल इंटर कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल योगेंद्र बहादुर सिंह की हत्या के बाद अब उनके बेटे और भाई अनिल सिंह के परिवार पर खतरे की आशंका जताई है। अनिल सिंह ने अज्ञात बदमाशों पर उनके परिवार को रेकी करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि 21 अक्टूबर 2024 को उनके बड़े भाई को रेकी के बाद हत्या की गई थी और अब उनके परिवार को निशाना बनाया जा रहा है। अनिल सिंह ने बताया कि 19 दिसंबर को सुबह करीब 9:30 बजे उनका भतीजा अरुण सिंह और उनका बेटा नीतीश सिंह निजी वाहन से कॉलेज जा रहे थे। रास्ते में पगड़ी रेलवे फाटक पर पीछे से आई टाटा पंच कार में सवार 3 अज्ञात लोगों ने गाड़ी रोकने का इशारा किया, लेकिन डर के कारण वे अपनी गाड़ी को तेजी से विद्यालय परिषद तक ले गए। इसके बाद संगीन कार रजपुरा चौराहे की तरफ मुड़ गई और फिर यू टर्न लेकर ज्ञानपुर की ओर भाग गए। उन्होंने इस घटना की मौके पर लिखित शिकायत कोतवाली प्रभारी निरीक्षक को दिया। अनिल सिंह ने बताया कि उनके बड़े भाई की हत्या के बाद कुछ आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। हाल ही में जेल में प्रशासन द्वारा तलाशी अभियान में एक आरोपी के पास से मोबाइल बरामद हुआ है, जिससे परिजनों पर खतरा का आशंका बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि हत्या की बाकी आरोपी अभी भी फरार है, जिससे उनके परिवार को जान का खतरा बना हुआ है। वह गाँव में अज्ञात वाहन और संगीत लोगों की गतिविधियाँ देखी जा रही है। उन्होंने दावा किया है कि उनके भाई की हत्या भी रेकी के बाद की गई थी और अब उसके परिवार के अन्य सदस्यों को भी निशाना बनाया जा सकता है। अनिल सिंह ने प्रशासन से अपने परिवार की सुरक्षा करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि जब तक फरार आरोपी को पकड़ा नहीं जाता और जेल में बंद अपराधियों की गतिविधियों पर पूरी तरह से लगाम नहीं लगाया जाएगा, तब तक उनके परिवार को जान मान का खतरा बना रहेगा। भदोही में दुर्गागंज पुलिस ने 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके पास से 2 किलो 450 ग्राम गांजा बरामद किया है। यह गिरफ्तारी थाना अध्यक्ष मनीष द्विवेदी के नेतृत्व में हुआ है, जिन्होंने पिछले कुछ दिनों में क्षेत्र में गांजा विक्रेताओं को सूचना मिलने पर कार्रवाई तेजी कर दी है। पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर थाना दुर्गागंज क्षेत्र में गांजा तस्कर की गतिविधियों को लेकर लगातार शिकायत मिल रही थी। इसके बाद पुलिस ने विशेष निगरानी शुरू कर दी और 2 अलग अलग स्थानों से तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पहला तस्कर संतराम बिंद निवासी सदुलीपुर थाना दुर्गागंज, जिसके पास 1 किलो 250 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। दूसरा तस्कर सलीम पुत्र जब्बार निवासी ग्राम छनौरा थाना दुर्गागंज, जिसके पास से 1 किलो 200 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने दोनों तस्करों को अवैध गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस सफल ऑपरेशन से क्षेत्र में तस्करी गतिविधियों पर कड़ी चोट आई है। पुलिस ने गिरफ्तार तस्करों से पूछताछ जारी रखा हुआ है। आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे टीम का हौसला बढ़ाइए और हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें और फेसबुक को फॉलो करना ना भूलें और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं।